गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्मिता और मैं आपकी ईवीएस पार्ट 1 की टीचर हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे ईवीएस पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक और इसमें का आज हम फर्स्ट लेसन जो है वो शुरू करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ आवर फर्स्ट लेसन इज आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इस लेसन में हमें अर्थ के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जो है इंफॉर्मेशन लेनी है। देखो बच्चों, क्या होता है व्हेन वी गो आउटसाइड इन द नाइट or when we go in open space for a walk and when you look at in the sky you see some stars. okay? आप जब कभी खुले मैदान में या फिर आप जब कभी वॉक पर जाते हो और जब आप स्काई की तरफ देखते हो तब आप क्या देखते हो? यू सी मेनी स्टार्स इन द स्काई, है ना। और उसके साथ साथ क्या देखते हैं हम? बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं दे ट्विंकल। कुछ स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं यानी कि टिमटिमाते हैं। Some of stars are prominent, some of them are tiny and some of them are very faint, है ना। तो इसमें का prominent जो word है, prominent का meaning होता है clear। कोई stars जो है हमें यहाँ से भी बहुत clearly visible होते हैं यानी कि वो हमें दिखाई देते हैं, but कुछ stars जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और कुछ जो है वो हमें twinkle करते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि बहुत सारे स्टार्स जो है वो छोटे हैं, वो क्यों इतने छोटे होते हैं या फिर वो इतने टाइनी क्यों होते हैं? बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज सो फार। उनका जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा होता है ना। और आप कहोगे कि फिर मिस मून भी जो है वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, बट अगर हम देखते हैं कि कंपैरिजन अगर हम करते हैं सन और मून के बीच में, तो मून जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है बहुत, किससे? सन से। बिकॉज वो हमें दिखाई क्यों देता है लेकिन बड़ा? बिकॉज जो उसका डिस्टेंस है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोज है और इसीलिए हम उसका राउंड शेप जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। फिर और क्या 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 दिखाई देता है? वी कैन सी द सन, मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई। ठीक है, अभी इस लेसन में हमें कौन से पॉइंट्स देखने हैं? इसमें हमें देखने हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, बाद में ग्रेविटी और सबसे लास्ट में हम देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, now moving towards our first point, stars. Stars, the heavenly bodies that twinkle are called stars. Stars have their own light. The sun is a star. It is closer to us than any of the other stars. Hence, it appears big and brilliant. In its bright light during the day, we cannot see other stars. Now moving towards the next point, planets. Planets are the heavenly bodies that do not twinkle are called planets. So students, as we know that the planets do not have their own light. They get the light from the stars. Planets revolve around the star even as they rotate around themselves. And as we know that Earth is our home planet and the Earth get light from the star Sun. Our today's topic is the solar system. अभी तक जो है हमने our earth and our solar system के इस लेसन में जो है हमने स्टार और प्लैनेट का जो है वो पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किया था। Today we will learn about the solar system. As we know that our earth is a planet, है ना, and वो हमारा home planet है, and the earth gets light from the sun. Also it moves around the sun, है ना। ये जो डे और नाइट फॉर्म होते हैं, है ना, ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। बिकॉज हमें ये मालूम है कि जो अर्थ है या फिर सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड जो है वो क्या करते हैं? मूव होते हैं और सन के अराउंड मूव होते होते ही ये अपने बाजू में जो है वो क्या करते हैं? घूमते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो जो है वो इसी राउंड मतलब जो घूमना है, इसका जो रिवोल्यूशन है, इसका जो रोटेशन है उसके ऊपर ही बेस्ड है। उसके बारे में डिटेल में जानकारी जो है हम सेकेंड लेसन में देने ही वाले हैं। लेकिन जब अर्थ जो है सन के बाजू में जब घूमती है, व्हेन इट्स मूव अराउंड द सन, इट इज कॉल्ड एज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ।
फिर अर्थ के अलावा और कौन से प्लैनेट है? बिसाइड्स अर्थ देयर आर अदर 7 प्लैनेट्स, है ना। अर्थ के अलावा हमारे जो सोलर सिस्टम में जो है वो दूसरे 7 और भी प्लैनेट हैं। फिर व्हाट आर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट? फिर वो कौन से प्लैनेट है? द 7 प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व होते हैं, है ना। और हर एक प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम में, है ना, एक स्पेसिफिक पाथ में, अपनी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट जो है उसमें ही वो क्या करता है, उसी ऑर्बिट में जो है वो घूमता है। एंड दैट पाथ इज नोन एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट। प्लैनेट की ऑर्बिट मतलब क्या? जैसे कि आप लोग देखो, आप लोगों का एक फिक्स्ड क्लास है ना। जैसे कि अभी आप 5th A में है, 5th B में है, 5th C में है, तो क्लास में आ जाने के बाद या फिर स्कूल में आने के बाद आप क्या करते हो? आपके ही क्लास में जाकर बैठ जाते हो। तो ये आपका एक स्पेसिफिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया। वैसे ही हर एक प्लैनेट का अपना एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है, अपना एक स्पेसिफिक पाथ होता है, और उसी पाथ में जो है वो घूमते हैं, है ना। और जैसे कि हमें मालूम है सन जो है वो स्टार है ना, और सब इसके बाजू में जो घूमते हैं। सो फिर हम ये कह सकते हैं द सन विच इज अ स्टार एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड अ सोलर सिस्टम। मतलब सन और प्लैनेट्स मिलकर हमारी सोलर सिस्टम जो है वो तैयार होती है। फिर प्लैनेट्स और सन सिर्फ इतना ही है कि हमारे सोलर सिस्टम में? नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में इसके अलावा बहुत सारी अदर हेवनली बॉडीज भी जो है वो इंक्लूड है। इसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में जो है वो इंफॉर्मेशन लेने ही वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, वैसे ही सम हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। मतलब सन के अराउंड जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स के बाजू में भी जो है कुछ हेवनली बॉडीज जो है वो क्या होती है? रिवॉल्व होती है। एंड दीज हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड एट सैटेलाइट्स। मतलब प्लैनेट्स के बाजू में जो हेवनली बॉडीज रिवॉल्व होती है उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि अभी हमारा होम प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। यस, तो अर्थ के बाजू में, यानी कि अर्थ जो प्लैनेट है उसके बाजू में जो कुछ रिवॉल्व होता है ना, उसे क्या हम कहेंगे? उसे हम कहेंगे सैटेलाइट। तो फिर अर्थ का सैटेलाइट कौन है? यस, राइट, मून। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। फिर आपको ये आपके दिमाग में आया होगी कि वेयर डज द मून गेट लाइट फ्रॉम, है ना। मून को जो है वो कहाँ से लाइट मिलता है? ओके, द मून ऑल्सो गेट द लाइट फ्रॉम द सन, है ना। सन से ही जो है वो मून को लाइट मिलता है। वी सी द मून एट नाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हेंस इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के बाजू में वो घूमता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अर्थ का सैटेलाइट जो है वो मून है, और वो हमें जो है वो रात में दिखाई देता है। फिर जो दूसरे प्लैनेट्स है, जो अदर 7 प्लैनेट्स है, उनके भी अपने अपने जो है वो सैटेलाइट्स होते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। ओके, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। मतलब ये जो प्लैनेट्स सन के बाजू में जब घूमते हैं तो वो अपने प्लैनेट्स के साथ ही घूमते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में अदर हेवनली बॉडीज है, उसमें से जो है वो एक है सैटेलाइट। दूसरा हम देख सकते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब जिसे हम कहेंगे जो कि प्लैनेट से जो है वो छोटा है। देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स, और दीज आर द मोस्ट। और इसमें अगर हम मोस्टली अगर वेल नोन अगर कोई प्लैनेट हम देख सकते हैं तो वो है प्लूटो। ड्वार्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। जैसे कि हमने देखा कि प्लैनेट्स को अपनी अपनी एक अलग सी ऑर्बिट होती है, एक स्पेसिफिक पाथ होते हैं, उसी पाथ में जो है वो सन के राउंड जो है वो घूमते हैं। वैसे ही ये ड्वार्फ प्लैनेट भी जो है वो सन के बाजू में अपने एक ओन इंडिपेंडेंटली वे में जो है वो
क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। और वेल नोन जो है वो उसमें से एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि प्लूटो जो है वो वेल नोन ड्वार्फ प्लैनेट हमें मालूम है। ठीक है, उसके बाद अदर कौन से हेवनली बॉडीज जो है वो सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं हमें, एस्ट्रॉइड्स। ओके, जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि मार्स और जुपिटर अगर हम देखते हैं, ओके, देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। मतलब जुपिटर और मार्स के बीच में एक न्यूमरस बैंड है, न्यूमरस यानी कि बहुत सारे, नंबर में बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसे हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स भी जो है वो सन के बाजू में जो है वो घूमते हैं। कंपेयर टू द सन, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। सन के अलावा जितनी भी सारी हेवनली बॉडीज है सोलर सिस्टम में वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल है। बट द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, बट जो मून है उसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से क्या है, क्लोजर है। सो दैट इज वाई इट अपीयर्स टू बी बिग, although इट इज एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर दैन द सन। सन से अगर एक्चुअली हम मून का कंपैरिजन अगर करते हैं तो मून जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बट एक्चुअली उसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ से नज़दीक होने के कारण हमें मून जो है वो राउंड शेप में क्लियर नाइट विजन में अगर हम देखते हैं तो बहुत क्लियरली वो हमें दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, आपके जो है वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पर जो है वो आपको सोलर सिस्टम की जो है वो डायग्राम दिखाई गई है। उसमें दिखाया गया है कि सन जो है वो सेंटर में है, द सन इज इन द सेंटर एंड अदर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इन देयर ऑर्बिट्स। बाकी की सारी जो हेवनली बॉडीज है वो उसके ऑर्बिट में जो है वो क्या कर रही है, घूम रही है। ओके, द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर ऑल द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, जैसे कि हमारे घर में जो है वो अलग अलग मेंबर्स होते हैं बट वो सारे के सारे एक ही घर में रहते हैं, है ना, जैसे कि हमारे अंकल होते हैं, आंटी होती है, मम्मी है, पापा है, दीदी है। जस्ट लाइक दैट दीज हेवनली बॉडीज इंक्लूड्स इन अवर सोलर सिस्टम।